थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़ा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों के लोगों के पूर्वी की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मियान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यता के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब यीशु ने पकड़ने वालों को काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुण्य इकट्ठा हुए थे। पतरस दूरी उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन और इसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुपचाप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उनसे कहा, तू अपने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इससे परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, वह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, अब
हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। जब वह बाहर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वह था कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उनसे कहा, सचमुच तुम भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्ग के बांध देने से पहले ही तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। अगला